हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 9, उसका क्वेश्चन नंबर 10। देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। इट इज़ वेरी आईएमपी। क्यों, ये आपको अभी पता चल जाएगा। बिकॉज सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि क्या ये होमोजीनियस इक्वेशन है या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब तक ये नहीं पता चलेगा तब तक हमें इसका सलूशन का रास्ता नहीं पता चलेगा, राइट। तो देख लेते हैं पहले कि क्या ये होमोजीनियस है या नहीं। तो ये एक्स अपॉन वाई वाला फॉर्म है, तो डी एक्स अपॉन डी वाई करके देख लेते हैं। एक्स इंटू ये ऐसे ही रहेगा और अपॉन में वाई इंटू ई रेज टू एक्स अपॉन वाई। आप ट्राई करके देख सकते हो कि इट इज़ नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन, राइट। ये होमोजीनियस डिफरेंशियल फंक्शन नहीं है, इक्वेशन नहीं है। फंक्शन नहीं बट इक्वेशन नहीं है। तो ना तो ये होमोजीनियस है, ना ही ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो कुछ अलग ही करना पड़ेगा इसमें, राइट। चलो, तो लेट्स ट्राई समथिंग न्यू। क्या करते हैं हम कि अज्यूम डी एक्स नहीं, अज्यूम ई रेज टू एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू जेड। इसको मैं जेड समझ के जा रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको दोनों से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो डी बाई डी वाई कर लेते हैं। ई रेज टू डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू डी जेड बाई डी वाई, राइट। तो इसका ये ई रेज टू एक्स अपॉन वाई एज इट इज़ हो जाएगा। वापिस से यहाँ पे डी बाई डी वाई ऑफ एक्स अपॉन वाई। देखना है आपको अभी क्या हो रहा है। वो ई रेज टू एक्स अपॉन वाई क्यों मैंने वाई के रिस्पेक्ट में किया, बिकॉज मेरा इक्वेशन जो है डी एक्स बाई डी वाई वाला इक्वेशन, उसको मैं वही फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला हूँ, इसीलिए। ठीक है, देखते हैं अभी। देखो, ये इक्वेशन जो है उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। वाई इंटू ई रेज टू एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स इंटू ई रेज टू एक्स अपॉन वाई, यहाँ पे इंटू डी एक्स है, यहाँ पे इंटू डी वाई है, इज इक्वल टू में वाई स्क्वायर इंटू डी वाई है। ये ध्यान रखना आप अभी। तो अभी अगर मेरे पास ई रेज टू एक्स वाई कॉमन निकल जाता है तो ये बचेगा क्या हमारे पास, y इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। ऐसा ही बचेगा, बराबर। देखो अभी आगे क्या कर रहा हूँ वो मैं। पूरे इक्वेशन को हम डी वाई से डिवाइड कर देते, तो ये ई रेज टू एक्स अपॉन वाई एज इट इज़ रहेगा। वाई इंटू डी एक्स बाई डी वाई हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा और इज इक्वल टू में वाई बच जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो इक्वेशन नंबर 1 है मेरा। अभी इसको यहाँ तक समझ के हम आगे बढ़ रहे। देखो, जैसे कि यहाँ पे आपको पता है कि इसका हम जब भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिवीज़न का रूल लगेगा। तो पहले एक्स का एक्स का डी एक्स अपॉन डी वाई होगा और वाई एज इट इज़ माइनस वाई का 1 हो जाएगा और एक्स जो है वो एज इट इज़ आएगा। ठीक है, और अपॉन में वाई स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डी वाई। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। अब समझिए इसको, ये इक्वेशन 1 इसको मत बोलो, इसको थोड़ा और इलेबरेट करते हैं।
तो ये डी एक्स ई रेज टू डी एक्स अपॉन डी वाई, वाई इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स होल अपॉन में वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर इधर लिया मैंने, तो इज इक्वल टू 1 बचेगा। इसको मैं इक्वेशन 1 बोल रहा हूँ। अब इक्वेशन 1 और 2 देखो, इसकी एक साइड जो है वो कॉमन है, राइट, लेफ़्ट साइड जो है दोनों की कॉमन है, तो दोनों की राइट साइड हम कंपेयर कर सकते हैं। तो मतलब कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या करेंगे हम, डी जेड अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 1, मतलब कि डी जेड इज इक्वल टू डी वाई इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा डी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी वाई, मतलब कि ये जेड इज इक्वल टू में वाई प्लस सी, जेड की वैल्यू पुट कर दो, जेड की वैल्यू थी हमारे पास ई पावर एक्स बाई वाई इज इक्वल टू वाई प्लस सी, तो ये इसका सोल्यूशन है। ठीक है, कुछ नया किया है इसमें, इसीलिए ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है, 2 बार देखना पड़ेगा आपको, तब जाके समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो भी थोड़ा हट के क्वेश्चन है, इसमें हिंट दी हुई है तो दिक्कत नहीं है, बट फिर भी एक बार देखना पड़ेगा। फाइंड अ पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x माइनस वाई, ऐसे करके दिया हुआ है। तो देखे कि इसको हम क्या कर सकते हैं, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, x माइनस वाई डी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स माइनस डी वाई। अब इसमें y की वैल्यू और x की वैल्यू भी दी हुई है, हिंट दी है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू आपको t समझ के जाना है, बराबर। तो सबसे पहला काम आप ये करो कि इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो वो देख लो ज़रा। तो ये हो जाएगा x इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स माइनस डी वाई। अभी डी एक्स वाले टर्म एक साथ ले ले हम, ये 3, तो इसका हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 1 इंटू डी एक्स। आपको समझ आया होगा मैंने कैसे किया हुआ है वो, बराबर। और अब डी वाई वाले टर्म एक साथ ले लेते हैं, तो ये टर्म और ये टर्म, ये इधर जाके प्लस हो जाएगी, मतलब y माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू में डी वाई। ठीक है, अब देखो मैं अगर डी वाई बाई डी एक्स करूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 1 अपॉन वाई माइनस एक्स माइनस 1, बराबर। अगर नीचे से अगर मैं -1 कॉमन निकाल लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा वो समझो, नीचे वाली टर्म ये x पॉजिटिव y नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये माइनस साइन ऊपर जाने से हमारे पास 1 जो है पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, ऐसा हो जाएगा, राइट। अब इसको थोड़ा अच्छे फॉर्म में लिखे तो ये x माइनस वाई ऐसा हो जाएगा, और 1 प्लस ये x माइनस वाई तो है ही, दिस इज़ नथिंग बट डी वाई बाई डी एक्स। अब आपको यहाँ पे अभी ऐसे ये 1 x माइनस वाई वाला आ गया, वहाँ पे टेक x माइनस वाई इज इक्वल टू टी। अब इसका ही डिफरेंशिएशन नीचे करते हैं, x माइनस वाई का ही, ये इक्वेशन 1 बोल देते हैं। तो इसका करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये 1 हो जाएगा माइनस डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर डी वाई बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बनाए इसको, तो ये 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। अब यही दोनों वैल्यू हमें पुट करनी है, एक तो ये मतलब ये और ये दोनों वैल्यू हमें पुट करनी है ये वाले इक्वेशन में ऊपर, बराबर। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है 1 माइनस डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। अब माइनस ये डी टी बाई डी एक्स को ऐसे लिख दो, ये 1 माइनस टी
अपॉन 1 प्लस टी, ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस टी माइनस 1 प्लस टी 1 प्लस टी बराबर 1 1 कैंसिल होके ये 2t हो जाएगा अपॉन 1 प्लस टी, ये dt अपॉन dx। तो ये ऐसा कुछ बनेगा 1 प्लस टी अपॉन 2t इंटू डी टी इज इक्वल टू, अच्छा एक काम करते 2 को इधर ही रहने देते, तो ये 2 इंटू डी एक्स बराबर। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हो, अगर ये 1 प्लस टी अपॉन टी इंटू डी टी, मैं फिर से लिख देता हूँ 2 इंटू डी एक्स, और इनको इंटीग्रेट करें तो ये 1 अपॉन टी इंटीग्रेशन डी टी प्लस 1 इंटू डी टी इज इक्वल टू 2 इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टी जो है उसका लॉग टी मोड में प्लस इसका टी इज इक्वल टू ये 2x प्लस सी। आप वैल्यू अगर डालें तो ये t की वैल्यू जो है वो पहले लिखता हूँ मैं x माइनस वाई प्लस लॉग के अंदर x माइनस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस सी। अब y और x की वैल्यू डालें तो पुट y इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू -1 डालेंगे तो ये +1 प्लस लॉग में 1 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट 0 प्लस सी। तो ये पूरा 0 ही हो गया, तो सी की वैल्यू मिली मुझे 1 बराबर। ओके, सी की वैल्यू 1 मिली तो ऊपर के सॉल्यूशन में रख देंगे, तो ये लॉग x माइनस वाई प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 1। दोनों ही वैल्यू इस साइड ले जाएंगे एक्स वाई को, तो लॉग में x माइनस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 1 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 1। लॉग के अंदर x माइनस वाई की वैल्यू ये मिली है आपको। ठीक है, ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। ओके, सो इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है मैंने आपको 10 और 11 करवाया है। आपको क्वेश्चन नंबर 12 और 13 जो है वो होमवर्क में करने हैं। मैं आपको अभी यहाँ पे 14 नंबर का क्वेश्चन करवाता हूँ। वैसे है तो वो भी इजी ही 14 नंबर, बट फिर भी देख लेते एक बार। इसका हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो क्वेश्चन ये रहा x प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 ई पावर -1 राइट। अब समझो कि ये जो क्वेश्चन है वो हमें देख के पता चल रहा है कि ना तो ये कुछ अलग टाइप का इक्वेशन है, मतलब इसको हमें सॉल्व करना है ऐसे ही। देखो तो पहले डी वाई इधर रख रहा हूँ मैं, सेपरेट हो पा रहे कि नहीं वो आप देख लो, एक्स वाला और वाई वाला। तो डी वाई को इधर रखा मैंने, ये पूरा टर्म मैं नीचे लेके आया 2 ई रेज टू -1 इज इक्वल टू ये डी एक्स इधर ले जा करके एक्स प्लस 1, तो ये इजीली सेपरेटेबल है बराबर। तो अभी यहाँ पे इंटीग्रेट कर दो बोथ द साइड ऐसे करके, मतलब ये इंटीग्रेशन कैसा हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन 2 पावर ई रेज टू -y-1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स प्लस में 1। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा और अच्छे से देखें तो देखो ये डी वाई, इसका मैं ई रेज टू -y का 1 अपॉन में लिख सकता हूँ, तो 2 माइनस यहाँ पे ई रेज टू वाई -1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1।
आप चाहे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे भी लिख सकते हो, 2 माइनस ई रेज टू वाई इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। आप जानते हो कि नीचे जो 2 माइनस ई रेज टू वाई है उसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर है, बट उसका एक माइनस जो है वो लगेगा, तो इसका आंसर जो है ना वो लॉग में आएगा 2 माइनस ई रेज टू वाई, बट आगे माइनस लगेगा। इसका भी आंसर लॉग में एक्स प्लस 1 आएगा, प्लस में मैं लॉग सी भी लगा सकता हूँ। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो लॉग 2 माइनस ई रेज टू वाई इज इक्वल टू यहाँ पे लॉग सी एक्स प्लस 1 ऐसा हो जाएगा। अगर मैं दोनों साइड से कैंसिल कर दूँ इसको तो ये 2 माइनस ई रेज टू वाई इज इक्वल टू सी इंटू एक्स प्लस 1 मिलेगा मुझे, बराबर। अच्छा, इधर जो माइनस है वो माइनस पावर इधर आएगी ऐसे, बराबर। तो देखो ये कुछ ऐसा हो जाएगा अब आगे का कि 1 अपॉन में 2 माइनस ई रेज टू वाई इज इक्वल टू सी इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन सी इंटू एक्स प्लस 1। अब इसमें वैल्यू डाल दो, x इज इक्वल टू भी ज़ीरो है एंड y इज इक्वल टू भी ज़ीरो है, तो आपको c मिल जाएगा। 2 माइनस ई रेज टू ज़ीरो इज इक्वल टू 1 अपॉन सी ब्रैकेट 0 प्लस 1, मतलब कि 1 अपॉन सी इज इक्वल टू आपको मिला 1। 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन सी, इसका मतलब हुआ c इज इक्वल टू 1 मिला है। तो अब सॉल्यूशन क्या हुआ, तो 2 माइनस ई रेज टू वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ये इसका सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, हो सकता है इसको इसमें पीछे आंसर जो है वो लॉग में दिया हो, तो वो भी हम कन्वर्ट कर लेते। 2 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ई रेज टू वाई, तो इसको 2x प्लस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं ई रेज टू वाई। तो ये 2x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ई रेज टू वाई। अब दोनों साइड आप लॉग लगा सकते हो तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, बिकॉज देखो दोनों साइड लॉग लगाने पर ये होगा क्या, जिसको पता चल जाएगा उसको नहीं प्रॉब्लम होगा। ये लॉग ई पावर ई वाई टू द बेस ई, और यहाँ पे लॉग में ये 2x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, और तो ये आंसर तो y का ही हो जाएगा कि लॉग के अंदर मोड 2x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। क्लियर, तो ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया, वेर x इज़ नॉट इक्वल टू -1 ऐसा दिया हुआ है। राइट, चलो तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आपको समझना है अच्छे से। हिंट दे दूंगा मैं आपको, बाकी का आपको सॉल्व करना है खुद से। द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इंक्रीजेज कंटिन्यूसली एट द rate proportion to the number of its inhabitants present at any time. If the population of the village was 20,000 in 1999 and 25,000 in 2004, what will be the population of the village in 2009? राइट, आपको समझना क्या है वो समझ लो आप पहले। आप समझ लो कि लेट द पॉपुलेशन एट एनी इंस्टेंट, मान लो कि टी बी वाई, राइट, उसका इंक्रीज रेट दिया है तो उसको हम इंक्रीज रेट को डी वाई बाई डी टी बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द, उसकी वैल्यू जो है वो मतलब वाई के प्रोपोर्शन में है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू का के वाई, फिर के इज़ कॉन्स्टेंट, बराबर। अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि डी वाई इज़ इक्वल टू के वाई इंटू डी टी, मतलब कि डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई वाई
इज इक्वल टू के डी टी। यही कर सकते हैं हम, ये भी कर सकते हैं। इंटीग्रेट कर दो वो दोनों साइड। इंटीग्रेट करने पर इसका तो आपको पता है कि log y हो जाएगा ये k, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका k इंटू टी प्लस सी। ये रहा मेरा इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान से समझना, यही इक्वेशन को सॉल्व करके c और k की वैल्यू आपको निकालनी है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। आपको कंडीशन ये दी गई है कि इन ईयर 1999 बराबर y की वैल्यू जो है वो इतनी है। मतलब कि यहाँ पे t इज़ इक्वल टू ज़ीरो हुआ। क्यों t इज़ इक्वल टू ज़ीरो हुआ? बिकॉज ये हमने बिगिनिंग स्टार्ट किया है इसलिए। तो t की वैल्यू कोई टाइम का डिफरेंस जो है वो टाइम पे आपकी y की वैल्यू ये हुई। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 राइट, इक्वेशन 1 आप t की वैल्यू ज़ीरो लगा दो, ये पोर्शन ज़ीरो हो जाएगा। तो c की वैल्यू सीधा ही हो गई log के अंदर 20,000। ठीक है, दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर 2। अब दूसरी कंडीशन क्या है, ऑल्सो इन 2004। तो 2004 में t की वैल्यू 5 हो जाएगी। रीज़न क्या होगा t की वैल्यू 5 हो जाएगी? ये 1999 से लेके 2004 का डिफरेंस आपको निकालना है बराबर। y विल बी नथिंग बट 25,000। ओके, तो देखो अभी यहाँ पे ये हो जाएगा log में 25,000 इज इक्वल टू k की वैल्यू t की वैल्यू 5 है, तो ये 5k प्लस c की वैल्यू है log 20,000। मतलब कि 5k इज इक्वल टू log के अंदर ये हो जाएगा 25,000 माइनस 20,000। 3 कैंसिल हुए, 5 से डिवाइड करो तो ये 5 और 4 बराबर। तो अब देखो ध्यान से अभी मैं इसको लिख सकता हूँ कि k इज़ इक्वल टू 1/5 इंटू लॉग में 5 अपॉन में 4। दिस इज़ माई इक्वेशन 3। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा? log y इज़ इक्वल टू k की जगह पे 1/5 इंटू लॉग 5/4 मल्टीप्लाई t प्लस log 20,000 बराबर। अब आपको चाहिए इन 2009। इन 2009 आप समझ लो कि t की वैल्यू 10 हो जाएगी। ये 10 हो जाएगी तो आप इसमें रख दो। log y इज़ इक्वल टू 1/5 इंटू log 5/4। t की वैल्यू क्यों 10 हो जाएगी? 1999 से लेकर 2009 10 ईयर्स हुए, तो ये 10 प्लस ये है log 20,000। चलो, तो ये मैं यहाँ से हटा करके ये 2 कर सकता हूँ। ये 2 जो है वो पावर में चला जाएगा बिकॉज मल्टीप्लिकेशन में। तो ये हो जाएगा log के अंदर 25/16 प्लस log के अंदर 20,000 है ना। अब देखो दोनों का एडिशन है तो मल्टीप्लिकेशन भी होगा। तो log के अंदर ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 20,000 अपॉन में 16 है ना। अब देखो आपको पता है कि दोनों 4 के टेबल में आते 4 5 एंड 4 4। तो बाकी के 3 ज़ीरो तो यहाँ लगेंगे ही। 4 से इसको डिवाइड कर लो तो ये आपको मिल जाएगा 4 1 1 10 2 5। ओके, तो ये 1250 जितना आएगा और मल्टीप्लाई में 25 है। दिस ऑल अबाउट इक्वल टू log y। सो y इक्वल टू ये log कैंसिल होकर के क्या बनेगा 25 मल्टीप्लाई 1250 एंड दिस इज़ इक्वल टू 31250। तो 2009 में पॉपुलेशन हो जाएगी 31,250 राइट। चलिए यहाँ तक रखते हैं। इससे आगे जितना MCQ है वो सब आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है। तो आज का होमवर्क आपका हो जाएगा 10 to 18 बराबर।
10 to 18 क्वेश्चन जो है वो आपको होमवर्क में कंप्लीट करके देने हैं। चलो तो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।